Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को रिवील करूंगी। उसका टाइटल है फोबिया। फोबिया के डायरेक्टर हैं पवन किरपलानी। इस मूवी की मेन लीड रोल है राधिका आप्टे। फोबिया रॉक्स इंटरनेशनल पर रिलीज हुई 27 मई 2016 में। IMDb पर फोबिया को मिले हैं 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी के बिगनिंग में दिखाते हैं एक यंग एंड हाईली टैलेंटेड आर्टिस्ट महक देव। महक अपनी आर्ट गैलरी की एग्जीबिशन अटेंड कर रही होती है। अचानक उसकी नज़र एक टैक्सी पर पड़ती है। उस टैक्सी में से स्मोक आ रहा होता है। महक को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। इवेंट खत्म होने के बाद महक अपने बेस्ट फ्रेंड शान के साथ टैक्सी में अपने घर जा रही होती है। शान अपने घर पर उतर जाता है और टैक्सी महक के घर की तरफ रवाना हो जाती है। टैक्सी के सफर के दौरान महक की आंख लग जाती है। टैक्सी ड्राइवर मुस्तकिल महक को नोटिस कर रहा होता है और वो मौके का फायदा उठा लेता है। महक उस टैक्सी ड्राइवर के हाथों मोलेस्टेशन का शिकार हो जाती है। जब महक की आंख खुलती है, वो रोड पर बेसुध पड़ी होती है और महक के कुछ फैंस उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इस हादसे के बाद से महक एक एक्सट्रीम एग्रोफोबिया का शिकार हो जाती है। एग्रोफोबिया एक टाइप का फोबिया है जिसके अंदर विक्टिम एक जगह से बाहर जाने से डरता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे बाहर की दुनिया उसके लिए अनसेफ है। ये फोबिया महक के माइंड पर इतना हावी हो गया था कि वो हर अनजान शख्स को देखकर पागल हो जाती थी और उसे सोशलाइजिंग प्लेसेस से नफरत हो गई थी। महक के थेरेपिस्ट का कहना था महक की हालत स्टेबल नहीं है, हमें उसे इंस्टीट्यूशन में एडमिट कर देना चाहिए। इस मामले में महक की एल्डर सिस्टर अनुषा अपने 5 साल के बेटे जॉय के साथ महक के घर ही शिफ्ट हो गई थी। अनुषा का कहना था कि जॉय महक के इस पागलपन से डरता है और महक को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अनुषा का इस बात पर इशारा था कि महक को इंस्टीट्यूट में जाना होगा अपने फोबिया से बाहर निकलने के लिए। शान अनुषा से कुछ अरसे की मोहलत मांगता है। अनुषा मान जाती है। शान महक को अपने एक क्लोज फ्रेंड के अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है। ये अपार्टमेंट काफ़ी वक्त से खाली था। उस अपार्टमेंट में किसी और पेइंग गेस्ट की बहुत सारी चीज़ें थीं। इस पर शान का कहना था कि ये चीज़ें लास्ट पेइंग गेस्ट जिया खुराना की हैं, जो अचानक बहुत पहले ही इस अपार्टमेंट और अपनी चीज़ों को छोड़कर चली गई थी। महक इस खाली अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी। इसी वजह से वो अपने ट्रोमा से जल्दी बाहर आ सकती थी। घर कब से बंद था, इसीलिए महक उसको साफ कर रही होती है। महक को वॉशरूम में से किसी की रोने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई उस शख्स पर जुल्म कर रहा है। फिर महक अपना वार्डरोब क्लीन कर रही होती है। वहाँ जिया के बहुत सारे कपड़े और कुछ पर्सनल स्टाफ होता है। महक को उस स्टफ में से एक डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने नेबर मनु के बारे में जिक्र किया था। मनु को एंगर इश्यूज थे, तभी उसने लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया हुआ था। मनु साथ ही साथ महक को भी इरिटेट कर रहा था। शान बहुत कोशिश कर रहा था महक को स्टेबल करने के लिए, लेकिन फोबिया उसके सर पर चढ़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर में कोई है। अब उसे अपने मोलेस्ट के ड्रीम्स आ रहे थे। महक पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है। आइस बॉक्स के अंदर एक कटी हुई उंगली पड़ी होती है। नेक्स्ट डे महक जिया की डायरी में पढ़ती है कि मनु ने उसे मारने की कोशिश की थी और जिया का कहना था वो मुझ पर बहुत जुल्म करता था। डायरी पढ़ते पढ़ते महक को सामने एक काली बिल्ली दिखती है और वो बेड के नीचे चली जाती है। महक उसे बेड से निकालने के लिए जाती है। सडनली उसके रूम का डोर खुलता है। एक किसी शख्स के खून में लथपथ पैर रूम के अंदर आते हैं। महक घर से बाहर की तरफ भागती है। बाहर उसका सामना एक कॉलेज गर्ल निकी से होता है। निकी महक की नेबर थी। महक निकी से हेल्प मांगती है कि उसके रूम में कोई है। निकी पूरा घर चेकआउट करती है, लेकिन वो सिर्फ महक की हेलुसिनेशन थी। निकी महक को बताती है कि जिया मनु की गर्लफ्रेंड थी। मनु और जिया बहुत झगड़ते थे। लेटर महक को ऐसा लगता है
कि उसके घर कोई लड़की है। वो डर के मारे वॉशरूम में भागती है। वही बाथटब में एक खून में लथपथ लड़की बाथटब से बाहर निकलती है। महक चिल्लाती है। रात में शान महक के घर आता है। महक की हालत बहुत बुरी थी। इसी वजह से शान महक के पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगा देता है। रात में महक को सीसीटीवी कैमरा में वही लड़की दिखती है जो बाथटब में थी। वो लड़की बाथटब से निकलकर लिविंग एरिया में आ रही थी। शान जब वही फुटेज देखता है उसमें कोई नहीं होता। नेक्स्ट डे महक की डॉक्टर महक को फिर से थेरेपी सेशंस देती हैं। उस सेशन में उसे वही टैक्सी दिखती है जिसमें उसके साथ मोलेस्ट हुआ था, लेकिन उस टैक्सी में जिया थी और वो उसे मारना चाहती थी। महक पागल सी हो रही थी और वो इसी अफरा तफरी के आलम में शान पर अटैक कर देती है। महक के डॉक्टर का कहना था महक मेंटली इल है। महक को अनुषा की हेलुसिनेशन आती हैं कि महक हिम्मत से काम ले। महक कॉल करती है जिया के घर कि उसे पता है जिया मर गई है। दूसरी तरफ महक मनु के मुंह से सुनती है कि मनु ने जिया को मारा था। रूम से बाहर निकलने पर उसे लगता है कि कोई उस पर तशद्दुद कर रहा है। महक सामने देखती है एक बॉक्स कटर जमीन पर खून से कवर होता है। महक को यकीन था कि जिया का मर्डर हो गया है और उसका कातिल मनु है, लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए महक निकी की मदद लेती है। महक तो घर से बाहर जा ही नहीं सकती थी। तभी निकी मनु के घर स्पेयर कीज की हेल्प से जाती है। निकी महक को वीडियो कॉल पर पूरा सीन दिखा रही होती है। अचानक मनु अपने घर में चला जाता है और कॉल कट हो जाती है। महक डर जाती है निकी अगर पकड़ी गई तो मनु उसे भी मार देगा। महक हाँफते हुए घर से बाहर आती है और मनु को उसकी वॉल रिपेयर करने का बोलती है। मनु जैसे ही वॉल रिपेयर करने जाता है महक रूम का डोर लॉक कर देती है। उसी वक्त इंजर्ड शान महक के घर आ जाता है और मनु को रूम से निकालता है। महक मनु पर चीखती है कि उसने ही जिया का मर्डर किया है। मनु के जाने के बाद निकी बॉक्स कटर लेकर आ जाती है मनु के घर से। अब ये तीनों जिया के स्पिरिट से बात करना चाहते थे ताकि इन्हें पता चल सके कि आखिर जिया के साथ हुआ क्या है। महक जिया की तरह ड्रेसअप करती है और गे प्रोसेस शुरू हो जाता है। अचानक जिया आ जाती है और जिया जिंदा थी। जिया महक पर बहुत गुस्सा होती है कि महक ने उसके घर कॉल करके पता नहीं क्या क्या कहा है। लेटर शान महक को प्रपोज करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। महक को शान का टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो शान पर बहुत गुस्सा होती है कि शान ने उसके साथ जबरदस्ती की है। शान उसे धक्का देता है। महक पुलिस को कॉल करती है लेकिन शान उसे रोकता है, लेकिन गलती से निकी को कॉल लग जाती है। महक को ऐसा लगता है शान उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। शान मुस्तकिल महक को रोक रहा होता है। महक बॉक्स कटर से शान को धमका रही होती है। शान महक के हाथ से बॉक्स कटर ले लेता है और अचानक महक की उंगली कट जाती है और महक का सर बाथटब में लगता है और वो जख्मी हो जाती है। शान महक की उंगली आइस बॉक्स में रख देता है और महक बाथटब से क्रॉल करते हुए लिविंग रूम में आ जाती है। इतनी देर में निकी महक के घर आती है। निकी पुलिस को कॉल कर रही होती है। शान उसे भी रोकता है और निकी बेहोश हो जाती है। महक चुपके से अपने बेडरूम में बेड के नीचे छुप जाती है और शान रूम में एंटर होता है। महक बाहर की तरफ भागती है और रूम लॉक कर देती है। निकी बेहोश थी। महक अपने फोबिया से ओवरकम करती है और बिल्डिंग से नीचे भागती है मदद के लिए। मूवी फ्लैशबैक में जाती है। महक को जिस टैक्सी में से स्मोक दिखा था एक्चुअली में महक ने उस मोलेस्टर पर पेपर स्प्रे कर दिया था और वो स्मोक उसी का था। इनफैक्ट जब बिल्डिंग के बहुत लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं वो सेम सीन की पेंटिंग महक ने बहुत सालों पहले ही पेंट कर ली थी। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। मूवी के एंडिंग में दिखाते हैं जब बिल्डिंग के लोग महक की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वही सेम सीन की पेंटिंग महक ने बहुत अरसा पहले ही बना दी थी। इस मूवी की थ्योरी ये है कि महक को फ्यूचर में होने वाली चीजों का अंदाजा पहले ही हो जाता था, जैसा कि टैक्सी के अंदर स्मोक देखना, फिर महक का मोलेस्टर पर पेपर स्प्रे करना। महक ने बाथटब में खून में लथपथ लड़की देखी थी, एक्चुअली में वो महक ही थी। फिर महक का उसी लड़की को क्रॉल करते हुए लिविंग रूम में आते देखना। महक भी निकी के पास बाथटब में से क्रॉल करते हुए आई थी।
महक ने आइस बॉक्स में एक उंगली कटी हुई देखी थी। शान ने भी महक की कटी हुई उंगली आइस बॉक्स में रखी थी। महक ने किसी शख्स के खून में लथपथ पैर देखे थे जो महक के रूम में एंटर हुआ था। वैसे ही शान के पैर भी खून से लथपथ थे। महक मेंटल नहीं थी, बस महक को फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स पहले ही पता लग जाते थे। इमेजिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता होगा उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती होगी और वो खुद ही से हमेशा लड़ते रहते होंगे। जहाँ तक इस मूवी की बात रही, राधिका आप्टे की एक्टिंग लाजवाब है। मूवी की डायरेक्शन ओके है, लेकिन एक्टिंग डायरेक्शन को कवर कर रही है। गाइस, इस मूवी में एक अलग ही सस्पेंस है जो आपके माइंड को घुमा के रख देगा। इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस बात के बिना पर इस मूवी के डायरेक्टर पवन ने फोबिया मूवी का सीक्वल बनाने का फैसला किया है। इस सीक्वल की थीम भी डर के ऊपर होगी, लेकिन स्टोरी लाइन डिफरेंट हो सकती है जिस थीम से ऑडियंस आराम से रिलेट कर सके। जहां तक बात रही ऑडियंस की, ऑडियंस का मानना है राम गोपाल वर्मा की मूवी कौन और फोबिया एक जैसी थीम पर है। पवन का ये भी कहना है ऑडियंस इन दोनों मूवी को इस थ्योरी से रिलेट कर रही हैं, जैसे कि ये दोनों मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हैं और एक घर में डरी हुई ट्रैप लड़की। लेकिन पवन ने इस बात को डिनाई किया है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।